नमस्कार। मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चों के लिए है और बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चों का जो पेपर सेकंड चल रहा है उसका अपना एक टॉपिक है नाभिक का स्थायित्व, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। या ये जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है ये एक्चुअली में N/Z के रेशो के ऊपर डिपेंड करती है और इस पर पूरा एक क्वेश्चन पूछा गया है। 2014 में भी आया है, 2016 में भी आया है। जैसा कि छात्रों अपन जानते हैं कि नाभिक के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को मैंने बंधन ऊर्जा के बारे में बात की है, उसको भी समझाया है। तो जिस नाभिक की बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है वो नाभिक सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। उस नाभिक को तोड़ने के लिए जो उसकी बंधन ऊर्जा है उससे ज़्यादा ऊर्जा अपने को देनी पड़ेगी, तब वो एक दूसरे नाभिकों में वो टूटेगा। तो इसलिए नाभिक का जो स्थायित्व है अगर अपन देखें डायरेक्टली वो बंधन ऊर्जा पे डिपेंड करता है। बंधन ऊर्जा जो डिपेंड करती है अपन जानते हैं कि इसके अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है जो कि नाभिक में मिलते हैं। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या से नाभिक का स्थायित्व कैसे बताया जा सकता है, ये सेगर नामक साइंटिस्ट ने अपना एक चार्ट बनाया था, एक विश्लेषण किया उसने और अपने इस चार्ट या एक ग्राफ के द्वारा, जिसको अपन सेगर चार्ट या न्यूट्रॉन प्रोटॉन का ग्राफ कहते हैं, उसके द्वारा उसने जो है इसको समझाने की कोशिश की थी। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ, ये जो सेगर चार्ट है यहाँ जैसे चित्र के अंदर बताया गया है, इस चित्र के अंदर जो सेगर चार्ट बनाया सेगर ने वो प्रोटॉन क्रमांक Z और न्यूट्रॉन संख्या N, बहुत सारे उसने नाभिक लिए, जिसमें हल्के नाभिक भी थे और जिसमें भारी नाभिक भी थे। ये सारे नाभिक लिए और इन सारे नाभिकों को लेके उसने एक चार्ट बनाया जिसको अपन सेगर चार्ट या न्यूट्रॉन प्रोटॉन का ग्राफ के रूप में भी अपन बता सकते हैं। इस चार्ट को समझाने के लिए उसने ये बताया कि एक्चुअली में नाभिकों का जो विघटन होता है या नाभिक जो टूटते हैं वो 3 प्रकार से या 3 तरह की क्रियाएं होती है जिसके कारण नाभिक जो है टूटता है। इन क्रियाओं को यहाँ समझाने के लिए यहाँ उसने सबसे पहले एक तो बताई कि एक तो नाभिकों में अल्फा क्षय होता है। अल्फा क्षय के अंतर्गत क्या होता है, अल्फा क्षय में ये बताया कि नाभिक अपने अगर कोई नाभिक अस्थायी है और उसको स्थायी अवस्था में पहुंचने के लिए वो जब टूटेगा तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन की कमी होगी और 2 न्यूट्रॉन की कमी होगी और इस कमी होने के बाद एक नया नाभिक बनेगा, मतलब एक अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा जिसको कि अपन हीलियम या 2He4 के द्वारा बताते हैं। और इसकी रिएक्शन मैंने छात्रों नीचे बताई है कि X, Z, N ये टूट के जो X नाभिक है एक दूसरे नए नाभिक में बदलता है और एक ऐसे नाभिक में बदलता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 2 से कम हो रही है, इसलिए अपन ने इसको Z-2 लिखा है, और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 2 से कम हो रही है, इसको अपन ने N-2 लिखा है। तो ये एक नया नाभिक बन गया अपने पास Y वाला। दूसरी रिएक्शंस जो है वो बीटा 6 के द्वारा बताई जाती है। बीटा 6 में क्या होता है, बीटा 6 के अंदर एक नया नाभिक जब बनता है तो पुराने नाभिक में से जो अस्थायी है जिसको कि X अपन मान रहे हैं, इसमें से एक प्रोटॉन की संख्या कम होती है और एक न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो पॉजिट्रॉन या बीटा प्लस पार्टिकल का निकास होता है और एक नया नाभिक Y बनता है उसमें, और इसकी रिएक्शंस को अपन ने भी यहाँ बताया है। जो तीसरी रिएक्शंस है वो तीसरी रिएक्शंस बताई है जिसको अपन बीटा माइनस डीके बोलते हैं। और बीटा माइनस डीके में क्या होता है कि X जो अस्थायी नाभिक है छात्रों, इसमें से जो नया नाभिक बनता है उसमें एक तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है और एक जो है न्यूट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, इससे एक नया नाभिक बनता है और बीटा माइनस पार्टिकल का इसमें निकास होता है। तो इस तरह से एक अस्थायी नाभिक स्थायी नाभिक में जब कन्वर्ट होते हैं ये 3 तरह की रिएक्शंस को अपन समझा सकते हैं। इन रिएक्शंस को लेके उसने बहुत सारे हल्के और भारी और मध्यम नाभिकों को उसने लिया और सारे नाभिकों का उसने क्षय का अध्ययन किया और एक ग्राफ खींचा। ये जो ग्राफ बताया गया है आपको सामने जैसे चित्र में दिख रहा है अपने को, इसमें एक तो ए लाइन खींची गई है। ए लाइन ऐसी लाइन है कि इस ए लाइन पे जो सारे नाभिक ऐसे आ रहते हैं, इन आने वाले ये सब नाभिक हैं, इनके परमाणु क्रमांक सबका सेम है, एक ही परमाणु क्रमांक है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या सबकी बदल रही है। इस तरह के नाभिकों को अपन समस्थानिक के रूप से जानते हैं। दूसरी लाइन बी नाभिक जहाँ गुच्छे इकट्ठे हो रहे हैं, ये जो बी लाइन आई है अपने पास, ये इस तरह के नाभिक यहाँ पाए गए जो
अपने पे जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान थी, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या उनकी लगातार बदल गई थी, जो टूट टूट के नाभिक अपने को मिल रहे थे। तो इस तरह के ये जो नाभिक मिले छात्रों, इसको अपन ने कहा सम न्यूट्रॉनिक नाभिक के रूप से अपन ने इनको माना। तीसरी जो लाइन है अपने पास, वो अपने को यहाँ पे सी लाइन के द्वारा यहाँ डिफाइन किया गया है। और ये सी लाइन ऐसी नाभिक, इस लाइन पे ऐसे नाभिक पाए गए जिनमें n+z मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों का योग जो है समान होता है। इस तरह से ये इस तरह के नाभिक इसमें मिलते हैं, और इस तरह के नाभिक को अपन समबाहरिक या समबाहरित नाभिक के रूप से अपन जानते हैं। एक कैपिटल ए के लाइन से भी बताया है यहाँ पे, ये जो कैपिटल ए लाइन है, इस लाइन पर आने वाले नाभिक वो हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। और एक बी लाइन बताई है अपने को, जो इसमें अलग अलग पॉइंट्स पे अपने को नाभिकों के गुच्छे अपने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से सहगल ने अपना ये एक तो ये ग्राफ समझाया। दूसरा, ये जो 3 रिएक्शंस अपन ने देखी जिसमें अल्फ़ा डिके, बीटा प्लस डिके, बीटा माइनस डिके, इनको भी एक ग्राफ के द्वारा समझाने की कोशिश की। और उसको ग्राफ में कैसे बताया, नीचे देखो, इस ग्राफ में देखो आप, इसमें प्रोटॉनों की संख्या नीचे ली है और न्यूट्रॉनों की संख्या वाई एक्सिस पे ली है। पहली क्रिया के अंदर जो पहला नंबर है उसमें अल्फ़ा डिके है, मतलब अल्फ़ा डिके ऊपर से एक नीचे स्टेट में आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कम हो रही है लेकिन प्रोटॉन ऐसे की ऐसे, और नीचे आ रहा है एक इधर राइट से लेफ्ट में जाके एक नया नाभिक बन रहा है अपने को। तो इसमें एक तो न्यूट्रॉनों की संख्या कम हो गई और दूसरी एक से प्रोटॉनों की संख्या कम हो गई। दूसरे के अंदर देखें अपन तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के दोनों को दिखा के अपने को यहाँ बीटा नेगेटिव जो बताया है, बीटा पॉजिटिव जो बताया है, और तीसरा जो बीटा माइनस है जिसमें एक तो प्रोटॉन बढ़ रहा है और एक अपने को क्या हो रहा है, इसके अंदर न्यूट्रॉन कम हो रहा है। तो इसको अपन ने ग्राफ बताया, ग्राफ को ध्यान से देखें तो दोनों स्थिति अपने को मिल जाती है प्रतीकात्मक में। तो इस तरह से ये प्रतीकात्मक NZ स्थायी वक्र और रेडियो एक्टिव विघटन को ये ग्राफ जो है बताता है। ये सारे ग्राफ बताने के बाद फिर सैगर चार्ट से सैगर ने ये भी बात बताई कि स्थायी हल्के नाभिक के लिए N व Z का जो अनुपात है वो 1 के बराबर होता है। जितने भी हल्के नाभिक हैं और स्थायी हैं उनमें N और Z का अगर रेशियो निकाला जाए वो रेशियो किसके आसपास होता है, 1 के बराबर होता है। परंतु जो स्थायी नाभिक जो माध्यम या बाहरी नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या N और प्रोटॉनों की संख्या Z से अधिक होती है, लेकिन N/Z का अनुपात 1.6 से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे अधिक अगर होता है तो इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण उनके बीच में विद्युतीय प्रतिकर्षण बल, जिसको कूलाम बल बोलते हैं अपन, वो लगता है। उस वजह से नाभिक जो है वो स्थायी नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता। तो एक निश्चित रेशियो के अंदर ही अपने को स्थायी नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या मिलती है। और स्थायी जितने भी नाभिक हैं, इन स्थायी नाभिकों को अगर अपन वर्णन करें तो यहाँ एक स्थायी नाभिकों की एक टेबल बनाई है। इस टेबल के अंदर आप देखोगे कि प्रोटॉनों की संख्या को लिखा है, न्यूट्रॉनों की संख्या को लिखा है, द्रव्यमान संख्या को लिखा है, और स्थायी नाभिक कितने मिल रहे हैं, इस तरह की स्थितियों के कितने स्थायी नाभिक मिल रहे हैं। जैसे फर्स्ट लाइन में देखो आप, उसमें 162 स्थायी नाभिक मिल रहे हैं जहाँ इस तरह की पोजीशन मिलती है। उदाहरण के रूप में कुछ ऑक्सीजन, हीलियम, मैग्नीशियम और लेड के नाभिकों का यहाँ वर्णन किया है, बताया है उनको। इसी तरह और अगर प्रकृति के अंदर देखा जाए तो ये जो 162 है, ये इसका अगर परसेंटेज निकाली जाए तो 59% नाभिक इसी तरह के स्थायी नाभिक अपने को नेचर में प्राप्त हो सकते हैं। दूसरे के अंदर ऐसे नाभिक स्थायी नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या सम हो, न्यूट्रॉनों की संख्या विषम हो, द्रव्यमान संख्या भी विषम हो, इस तरह के नाभिक करीब 55 नाभिक इस तरह के स्थायी नाभिक मिलते हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 20% के नाभिक इस तरह से मिलते हैं। लास्ट में अगर अपन देखें 4 नाभिक केवल ऐसे मिलते हैं जिनमें जो कि स्थायी को बताते हैं, ये हल्के नाभिक हैं, तो जिसमें प्रोटॉनों की संख्या विषम, न्यूट्रॉनों की संख्या विषम, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है दोनों का ऐड करने पे सम ही आएगी। इस तरह के 4 नाभिक हाइड्रोजन, लिथियम, बोरोन और नाइट्रोजन है प्रकृति में जो पाए जाते हैं, जो हल्के नाभिक हैं। और ये 4 स्थायी नाभिक हैं, ये एक तरह से अपवाद को बता सकते हैं अपन। तो इस तरह से स्थायी नाभिकों के बारे के अंदर अपन ये सारी स्थितियाँ बता सकते हैं और समझ सकते हैं। और अब इनके बारे में कि इनके एक्चुअली में क्या प्रतिबंध या
स्थायी नाभिकों की क्या कंडीशंस रखती है, अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में समझाने की कोशिश करूँगा।